हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएससी के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मार्च अप्रैल कभी भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, तो अब आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना स्टार्ट करना होगा। बट यहाँ पे मेरे कुछ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि मे भी आपके एग्जाम में हेल्प कर पाए, तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आज का होने वाला है। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे बताने वाली हूँ, बहुत सारे फॉर्मूला बताने वाली हूँ, जिसको स्पेशली अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो उसको अपने स्टडी में आपको अप्लाई करना है। और यकीन मानिए, अगर आप इस रूल या फिर इस ट्रिक को अप्लाई करते हो, आपके अच्छे मार्क्स बिल्कुल आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको इस नियम का पालन करना है, 322 नियम या फिर 322 रूल। ये आखिर रूल क्या होता है? जैसे कि मान लो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट होंगे, कुछ बीएससी मैथ्स वाले होंगे, कुछ बीएससी बायो वाले होंगे, तो दोनों के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो भी बीएससी मैथ्स के बच्चे हैं और यहाँ पर जो भी बायो वाले हैं, है ना, या फिर बीएससी बायोलॉजी वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपके मैथ्स में कौन कौन सा जो मेन सब्जेक्ट होता है वो कौन कौन सा होता है। पहला तो मैथ्स होता है, देन सेकंड नंबर में होता है आपका फिजिक्स, और थर्ड नंबर में होता है आपका केमिस्ट्री। बाकी फाउंडेशन कोर्स वगैरह भी होता है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश, वो मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, है ना। और बायोलॉजी वालों के लिए मेन क्या क्या सब्जेक्ट होता है, जूलॉजी होता है और बॉटनी एंड केमिस्ट्री। अब आपको कैसे ये 322 रूल को अप्लाई करना है अपनी स्टडी में, तो देखिए, अब मैं अगर बायो वाले की बात करूं तो जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको आपको 3 घंटे का समय देना है। दिन में आप कोई भी ऐसा 3 घंटा निकालिए और उसको स्ट्रिक्टली आपको 3 घंटे की पढ़ाई करना है केमिस्ट्री सब्जेक्ट को। बाकी जो दो है ना यहाँ पे 2 वो 2 घंटे आपको जूलॉजी और बॉटनी को देना है। इतना जो टाइम होता है ना, वो बिल्कुल सफिशियंट है अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हो। ऐसा नहीं है कि इस बीच आप मोबाइल चला रहे हो या फिर रील वगैरह देख रहे हो या फिर किसी और चीज में बिजी हो, ऐसा नहीं करना है। 3 घंटे मतलब 3 घंटे आपको एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है। तो ये जो रूल है, ये जो नियम है, अगर आप लोग एग्जाम के 2-3 महीने भी अभी बचे हुए या फिर 1 मंथ का भी टाइम अगर बचा हुआ एग्जाम को, अगर आप ये रूल फॉलो करते हो ना, बिल्कुल आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे आपको टोटल 7 घंटे ही पढ़ाई करना है, 3, 4, 5, 6, 7। मैथ्स वाले की मैं बात करूं तो मैथ्स, वैसे मैं बायो के स्टूडेंट हूं, तो मैथ्स को उतना आइडिया नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको मैथ्स को 3 घंटे का समय देना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री को 2-2 घंटे का समय आपको देना चाहिए। फिर जो भी सब्जेक्ट आपको ज्यादा हार्ड लगता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। लेकिन अगर आप टोटल 7 घंटे भी दिन में, अगर दिन में 7 घंटे भी अगर आप सीरियसली पढ़ाई करते हो ना, आपके एग्जाम, आपके सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। बट वही मैं फिर से बता रही हूँ, जो भी चीज आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। और जैसे आप कॉलेज वगैरह जाते हो, कहीं कोचिंग वगैरह जाते होगे, खाते हो पीते हो, ये सबको हटा करके जो आपको पढ़ाई करना है वो डेली आपको 7 घंटे पढ़ना है। 7 घंटे आप पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इस 322 रूल को फॉलो करते हो ना, तो कम से कम 60, 70, 80% आपका कहीं नहीं है बीएससी में। ठीक है गाइस, तो ये मेरा पहला रूल है। अब आगे मैं आप लोगों को और भी ऐसे रूल बताने वाली हूँ, बट इससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल में, जैसे कि अगर आप पुराने स्टूडेंट को तो पता ही है मेरे चैनल में मैं क्या क्या अपलोड करती हूँ, बट अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है तो मैं बता दूं कि मेरे चैनल में केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अलग अलग ईयर का प्लेलिस्ट मेंटेन करके मैंने रखा हुआ है। सबका वीडियो आप लोग देख सकते हो, सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट्स, जो भी वीडियोस है अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, या फिर अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप कांटेक्ट करके उसमें आप नोट्स पीडीएफ परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला नियम 322 रूल। अब आगे का रूल मैं आप लोगों को बताने वाली। अब चलिए आगे मैं आप लोगों को कुछ और टिप्स बता देती हूँ। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ना प्रिपरेशन आप लोग पहले कर लो। देखो, कई बार क्या होता है ना, जब हमारे पास टाइम कम होता है और हम लोग क्या करते हैं, पूरा बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा बुक मत पढ़ो, ये या फिर ये चीज गलत है। अगर आप शुरू से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, पूरे क्वेश्चन की तैयारी कर चुके हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हो कि भाई एग्जाम को 1 महीने का समय बचा हुआ है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको पास होना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो सबसे अच्छा टिप्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये आपके लिए एकदम गोल्डन टिप्स है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है ना उसकी तैयारी आप लोग पहले कर लो, फिर जो भी बचे खुचे क्वेश्चन है वो आप लोग बाद में कर लेना अगर आपके पास समय बच जाता है तो। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लो कोई आपके कोई यूनिट में 10 से 11 टॉपिक है, जैसे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ज्यादा भी हो सकता है ना। मान लो आपके किसी यूनिट में 10 से 11 टॉपिक में होते ही है, 10 से 11 टॉपिक, तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे रहता है ना जो कि बहुत ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं और वो आपको पता भी रहता है कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी यूनिट है उसमें 5 से 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन निकालना है आपको खुद से, जो कि आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं भी कंटिन्यू अपलोड कर रही हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। नॉलेज अड्डा के नाम से आप लोग सर्च कर लेना। 2000 जितने भी 2023 का लेटेस्ट में अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ सभी ईयर वालों के लिए, है ना। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग पहले तैयारी कर लो। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से तैयारी हो जाता है उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो फिर बाकी क्वेश्चन को भी कर लेना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरा बुक को पढ़ने के चक्कर में जो मेन क्वेश्चन होता है ना वो भी हम क्या कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो यही आपको करना है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना गाइस उसको पहले पढ़ लो, वो हो जाता है फिर बाकी क्वेश्चन को भी पढ़ लेना। ठीक है, अब चलिए आगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 3rd नंबर का आपके लिए टिप्स है कि नोट्स बना लो। अगर आपके पास समय है तो नोट्स को बना लो, क्योंकि देखो क्या होता है ना, इतना मोटा मोटा बुक है, इतना सारा सिलेबस है, जब हम लोग एग्जाम का टाइम आता है, पेपर का दिन आता है, मुश्किल से हमको कितने दिन का छुट्टी मिलता है, 2 से 3 दिन का छुट्टी मिलता है, ज्यादा 4 दिन का छुट्टी मिलता है। इस बीच में इतना सारा बुक जो रहता है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो कोशिश करो पहले से नोट्स बना के रख लो, इससे आपको फायदा यही होगा कि एग्जाम टाइम आपको ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज को आप इजी, जो नोट्स बना रहे हो, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको इंक्लूड करो, नोट्स को इजी बनाने की कोशिश करो। एकदम से कठिन वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो मेन फॉर्मूला वगैरह है उसको बुक से निकालो और जो नोट्स है उसको इजी बनाने की कोशिश करो। ऐसे मैंने बहुत इजी नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल में भी देख सकते हो, है ना। तो नोट्स बनाना चाहिए गाइस। अगर आपके पास समय नहीं है मान लो तो आप लोग नोट्स को पढ़ भी सकते हो, मेरे चैनल में तो पूरा नोट्स बना बुनाया है। ठीक है, तो ये है 3rd नंबर का टिप्स। अब 4थे नंबर का टिप्स देखो, अनसॉल्व्ड। तो देखो गाइस, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो, अगर आपके पास अनसॉल्व नहीं है तो फिर क्या है आपके पास। देखो मेन क्या होता है ना, जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। कई बार तो क्या होता है पता है आपको, कि जो पेपर सेट करने वाले जो भी टीचर होते हैं ना, देखते हैं हाँ भाई 2014 में ये क्वेश्चन आया था, उसी को उठा करके 2023 में दे देते हैं। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो कोशिश करो 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चन है ना उसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो। इस बीच कई बार सिलेबस भी चेंज होता है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपके बुक में नहीं मिल रहा है उसको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके बुक में है अनसॉल्व से रिलेटेड तो फिर आप लोग उसको पढ़ लो। तो अगर अभी तक आप अनसॉल्व नहीं खरीदे हो, या फिर जैसे परीक्षा सार वगैरह होता है ना, जैसे परीक्षा बोध वगैरह होता है, वो भी अच्छा होता है क्योंकि उसमें भी सन वगैरह लिखा रहता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां से भी मिल जाएंगे, है ना। तो अगर आपके पास अनसॉल्व नहीं है तो अभी से अनसॉल्व खरीद लो। मार्केट में तो नया आ गया होगा अभी तक, है ना, दिसंबर जनवरी में तो नया मार्केट में आ ही जाता है, तो नया वाला अनसॉल्व ले लो। अगर आप मार्केट में परचेस नहीं करना चाहते हो तो आप कॉलेज के लाइब्रेरी में भी बैठ के लिख सकते हो, या फिर कॉलेज के लाइब्रेरी में तो होता ही है अनसॉल्व वगैरह, वहां से जाके फोटोकॉपी करवा सकते हो। तो बीएससी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, बीएससी में अच्छे मार्क्स लाना है तो अनसॉल्व से तैयारी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है गाइस। ठीक, ये हुआ। अब 5वें नंबर का टिप्स है कि कंपेयर मत करो। देखो क्योंकि इस चीज को मैं अभी खुद झेली हूं ना इस चीज को, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। देखो कई बार हम क्या होते हैं ना, फ्रेंड सर्कल के बीच में होते हैं, फिर जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं, फिर कहीं भी रहते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि तेरी कितनी यूनिट की तैयारी हुई है। पूछते हो ना आप अपने फ्रेंड से कि तू कितना पढ़ लिया है, फिर तेरा कितना तैयारी हो चुका है। अगर गलती से आपके फ्रेंड बोल दिए कि भाई मेरा तो 4 यूनिट कंप्लीट हो गया है, मैं तो पूरा नोट्स बना लिया हूँ, मैं तो नोट्स ले लिया हूँ, या फिर मेरा तो पूरा रिविजन स्टार्ट हो गया, तो फिर वहीं पे आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, भाई ये बंदा इतना सारा पढ़ लिया और मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं। तो इस बीच क्या करना है आपको, अगर आपके एग्जाम को 1-2 महीने का समय बचा है, किसी से बात मत करो, मतलब बात करो ऐसा वाला, लेकिन इस बारे में बात मत करो कि तेरा कितना तैयारी हुआ है। अपने तैयारी से आपको मतलब रखना हुआ है। सामने वाला रिविजन कर रहा है या फिर 5 यूनिट कंप्लीट कर लिया है, 4 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके पास 1 मंथ का भी टाइम है ना गाइस, तो आप लोग, अगर आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो, शुरू से बुक खोल के भी नहीं देखे हो, 1 मंथ का भी टाइम है, 15 दिन का भी टाइम रहता है ना, तो भी आप कर लोगे बीएससी को। बस आपके अंदर
कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा। लेकिन अगर आप किसी से पूछ लिए ना, अगर आप बोल दिया कि मेरा तो पूरा तैयारी हो गया, मैं तो रिविजन कर रहा हूँ, वहीं पे आपका फिर कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाएगा। इसलिए किसी से बात करने की जरूरत नहीं है कितना तैयारी हुआ है, क्या हुआ, जो वो तैयारी कर लिया है अच्छी बात है। आप लोग अपने तैयारी में आपको ध्यान देना है, अपने आप को कंपेयर कभी नहीं करना है किसी से, है ना। उनकी जो भी तैयारी है वो उनकी है, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करना है, तो कंपेयर आपको बिल्कुल नहीं करना है। 6वां नंबर का मैं टिप्स बता रही हूँ, रिवीजन करो। जैसे आपका 1 यूनिट पढ़ते हो, 6-7 क्वेश्चन ही पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ लिए, तो पढ़ने के तुरंत बाद ना एक बार उसको रिवीजन कर लो। देखो क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कितना खतरनाक बड़ा बड़ा रिएक्शन है। तो जब तक रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक उसको बार बार रिवीजन नहीं करोगे गाइस, तो एग्जाम में भूलोगे ही भूलोगे। इसलिए जो भी हमको पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और केमिस्ट्री में रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीएससी में रिवीजन ही बहुत ज्यादा जरूरी है ना। 7वें नंबर का टिप्स है कि लिख लिख के देखो, राइट करो। क्योंकि देखो अगर मैं जूलॉजी बॉटनी की बात करूँ ना, तो फिर लंबा चौड़ा आंसर लिखना पड़ता है गाइस। अगर आप अभी भी स्लो लिखते हो ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपको वहां भी पेज भरना पड़ता है। जितना ज्यादा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि जो रिएक्शन वगैरह होते हैं ना, अगर आप उसको ऐसे बुक में पढ़ोगे ना, तो फिर रिएक्शन को भूलोगे ही भूलोगे। इसलिए अगर आप लिख लिख के देखोगे ना, तो फिर वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक जो है वो आपको याद रहता है। ठीक है गाइस, तो ये था मेरा टिप्स और ट्रिक्स। तो देखो एक चीज लास्ट में मैं आप लोगों से और कहना चाहती हूँ कि अब एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं बचा है गाइस, सीरियसली पढ़ाई करना चालू कर दो। 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो। लेकिन जितना भी पढ़ोगे ना, चाहे आप 3 घंटे भी पढ़ते हो मान लो, तो उसको फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, तभी वो आपके लिए जो है वो फायदा होगा। इसके अलावा और भी टिप्स और ट्रिक्स अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बाकी लोगों को भी बता सकते हो, और आप मुझे बताओ कि आप लोगों की एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और भी बीएससी से रिलेटेड जो भी बातें हैं मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स भी शेयर करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।